अस्सलाम वालेकुम माय ऑल व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। हर पाक महीना अपने साथ एक रूहानी एहसास लेकर आता है, कभी सब्र का पैगाम, कभी रहमत का नूर। इस्लाम की ये बरकत भरे महीने हमें मुख्तलिफ जज्बों से रूबरू करते हैं। कहीं कुर्बानी और सब्र का दर्स मिलता है तो कहीं रहमत और खुशी दिलों को रोशन करती है। इन पाक दिनों में जब हम न्याज का इंतजाम करते हैं तो दस्तरखान की ये शान बन जाती है। पाक महीनों की बरकत हो, न्याज का इंतजाम हो या महफिल का दस्तरखान, ये रेसिपी अपनी मोहब्बत भरी पहचान बना ही लेती है। चाहे ये न्याज मुहर्रम के लिए हो या रबीउल अव्वल की रहमत भरी महफिल के लिए, ये रेसिपी हर मौका पर अपनी खास जगह बना लेती है। आज जो रेसिपी हम बनाने वाले हैं वो है जी निहायत ही परफेक्ट देगी स्टाइल, स्मूथ टेक्सचर और परफेक्ट थिकनेस और लाजवाब जायके के साथ चिकन दलीन की रेसिपी, जो सिर्फ एक डिश ही नहीं बल्कि मोहब्बत, नीयत और बरकत का इजहार है। सो लेट्स मेक इट। सबसे पहले अलग अलग बाउल में अच्छे से धुली चना दाल, मसूर दाल और दलिया शामिल करके रात भर के लिए भिगो कर रख दें, यहाँ तक कि दालें अच्छे से भीग जाएं और फिर तमाम दालों को स्ट्रेन करके एक तरफ रख लें। अब दूसरी तरफ एक गहरा और बड़ा बर्तन लें और उसमें तमाम भीगी हुई दालें शामिल कर दें और फिर इसमें 2 से 3 गिलास पानी शामिल कर लें, यहाँ तक कि तमाम दालें अच्छे से पानी से कवर हो जाएं। फिर दालों में ऑयल शामिल कर दें और अब ढककर 20 से 30 मिनट तक पका लें, यहाँ तक कि तमाम दालें अच्छे से पककर नरम हो जाएं। जैसे ही तमाम दालें मर्जी के मुताबिक पककर नरम हो जाएं, तो दोबारा से बर्तन को ढककर ठंडा होने के लिए एक तरफ रख दें। अब दूसरी तरफ एक ब्लेंडर जग लें और उसमें क्यूब्स में कटे प्याज, अदरक के टुकड़े, लहसुन के जवे, साबित हरी मिर्चें, क्यूब्स में कटे टमाटर और ज़रा सा पानी शामिल कर दें और फिर अच्छे से ब्लेंड कर लें, यहाँ तक कि एक स्मूथ पेस्ट बन जाए और फिर ब्लेंडेड मिक्सचर को एक तरफ रख दें। अब दूसरी तरफ एक गहरा बर्तन लें और उसमें तकरीबन आधा किलो हड्डी और बगैर हड्डी वाला चिकन शामिल कर दें। फिर इस चिकन में ब्लेंड किया हुआ तमाम मसाला शामिल कर दें। फिर मज़ीद चिकन में 2 से 3 गिलास पानी शामिल कर दें। फिर इसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर शामिल कर दें और फिर चिकन को तकरीबन 3 से 5 मिनट तक अच्छे से मिक्स कर लें, यहाँ तक कि तमाम स्पाइसेस मुकम्मल तौर पर चिकन के साथ यकजान हो जाएं। अब ढककर चिकन को तकरीबन 15 से 20 मिनट तक पका लें, यहाँ तक कि चिकन ज़रा सा पक जाए और पानी भी आधा रह जाए। अब चिकन को मज़ीद 2 से 3 मिनट तक मिक्स करते हुए पका लें और फिर दोबारा ढककर मज़ीद 20 से 30 मिनट तक पका लें, यहाँ तक कि चिकन मुकम्मल तौर पर पककर नरम हो जाए। अब चिकन को मज़ीद 1 से 2 मिनट तक मिक्स करते हुए पका लें। जैसे ही चिकन का पानी थोड़ा खुश्क हो जाए तो फिर इस कुक्ड चिकन में घी शामिल कर दें और फिर चिकन को मज़ीद 2 मिनट तक दोबारा मिक्स कर लें और अब ढककर मज़ीद 5 से 10 मिनट तक पका लें, यहाँ तक कि चिकन का पानी ज़रा सा खुश्क हो जाए और घी भी मुकम्मल तौर पर अलग हो जाए। अब इस पॉइंट पर कुकिंग स्पून की ही मदद से चिकन को 5 से 10 मिनट तक श्रेड करते जाएं। चिकन को मुसलसल पकाते हुए श्रेड करते रहें और यहाँ तक पका लें कि चिकन का पानी भी खुश्क होता रहे और ज़रा सा मॉइस्चर भी रहे। जब चिकन मर्जी के मुताबिक श्रेड हो जाए और पानी भी मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाए तो इस पॉइंट पर चिकन में तमाम उबली हुई दालें शामिल कर दें और अब तमाम अज्जा को तकरीबन 5 से 7 मिनट तक मिक्स कर लें। अब लकड़ी की मधानी लें और दाल को पहले तकरीबन 4 से 5 मिनट तक घोंट लें, यहाँ तक कि दाल पकना शुरू हो जाए। दाल को वक्तन फ़वक्तन 10 मिनट तक घोंटते रहें और मधानी की ही मदद से दालों को मुसलसल हिलाते रहें और पकाते रहें ताकि दालें बर्तन में नीचे लग न जाएं। दालों को मधानी की मदद से मुसलसल मिक्स करते हुए पका लें, यहाँ तक कि दालों का पानी भी खुश्क होना शुरू हो जाए। दालों को इसी तरह पकाते रहें और टाइम टू टाइम हिलाते रहें, यहाँ तक कि दाल थिक होना शुरू हो जाए और इजाफी पानी भी इवेपोरेट होता रहे। दालों को इसी तरह हिलाते हुए तकरीबन मज़ीद 25 से 30 मिनट तक पका लें, यहाँ तक कि दालें और अनाज का कोई भी दाना बाकी ना रहे और दाल स्मूथ होना शुरू हो जाए। दालों को मुसलसल पकाते रहें, यहाँ तक कि दाल थिक हो जाए और वॉल्यूम में भी आधी रह जाए और यहाँ तक कि स्मूथ और हल्की स्ट्रेची भी हो जाए। अब इस पॉइंट पर दाल को मज़ीद 10 मिनट तक घोंट लें, यहाँ तक कि श्रेडेड चिकन दाल में अच्छे से कंबाइन हो जाए। अगर ये लॉन्ग प्रोसेस यानी मधानी के साथ घोंटने और पकाने वाला मेथड टाइम टेकिंग हो तो आप मधानी के बजाय इलेक्ट्रिक हैंड ब्लेंडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लकड़ी की मधानी इस्तेमाल करते हुए घोंटेंगे तो दाल ज़्यादा थिक और स्ट्रेची बनेगी, लेकिन अगर आप हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल करेंगे तो दाल ज़रा पतली बनेगी।
तो आप अपनी मर्जी और पसंद के मुताबिक कोई भी तरीका इख्तियार कर सकते हैं। तैयार दलीम में कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर दें और मजीद 1 मिनट तक दलीम को मिक्स कर लें, यहाँ तक कि हरा धनिया अच्छे से दलीम में मिक्स हो जाए। अब आखिर में होममेड दलीम मसाला अच्छे से दलीम में शामिल कर दें और दलीम मसाला को भी दलीम में अच्छे से मिक्स कर लें ताकि मसाला दलीम के साथ यकजान हो जाए। जब दलीम मर्जी के मुताबिक पक जाए तो अब इस तैयार दलीम को किसी भी किस्म के सर्विंग बाउल में निकाल लें और अब आखिर में मजीद ज़रा सा होममेड दलीम मसाला स्प्रिंकल कर दें और अब तैयार दलीम को क्रिस्पी और फ्राइड प्याज, कटा हरा धनिया, पुदीने के पत्ते, बारीक कटी हरी मिर्चें, लंबाई में कटी अदरक और लेमन वेजेस के साथ गार्निश कर लें। तैयार दलीम को किसी भी किस्म की रोटी, चपाती, नान और चावलों के साथ पेश करें। गर्मा गर्म पेश करें और लुत्फ उठाएं। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। इस रेसिपी को आप किसी भी मौके पर बना सकते हैं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो और आपने वीडियो को एंजॉय किया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।